वज़ीर आज़म कुछ देर में उड़ान पाकिस्तान होम ग्रोन नेशनल इकोनॉमिक प्लान के तहत 5 साला कौमी इक्तिसादी मनसूबे का ऐलान करेंगे। मनसूबे में 2024 से 2029 तक का अहाता किया गया है। पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर मईशत की बुनियाद फराहम की जाएगी। सालाना बरामदात का हदफ 60 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। सालाना हजारों IT ग्रेजुएट्स तैयार किए जाएंगे। गैर मुल्की जरीदे का आर्मी चीफ को दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज बनने पर खिराज तहसीन। आर्मी चीफ की कामयाबी मिलिट्री डिप्लोमेसी से रवां साल पाकिस्तान ने अहम संग मील अबूर किए। अहम ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। स्मगलिंग, बिजली चोरी, भत्ताखोरी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाइयां की गईं। जनरल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दों, ख्वारिज और उनके सहूलतकारों से मुताल्लिक वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ का इजहार। अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दों की आज़ादाना कार्रवाइयों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। 12 चिनार का 130 साला तनाज़े पर आज फरीकैन के दरमियान कोहाट में फैसला कुन ग्रैंड जिरगे के इम्कानात। एक फरीक का मुकम्मल आमादगी का इज़हार। मुआहदे पर दस्तखत भी कर दिए। दूसरे फरीक की जानिब से आज जवाब का इंतजार। मुआहदे के बाद बंकर्स और असलहे का खात्मा और मुकम्मल अमन कायम होगा। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जल्द रास्ते खुलने की खुशखबरी के लिए पुरुमीद। इलाके में रास्ते की बंदिश के खिलाफ 12 चिनार में धरना भी जारी। कराची के 6 मकामात मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के धरने शाराए पाकिस्तान अंचोली और अबू अल हसन असफहानी रोड अब्बास टाउन के मकाम पर मुजाहिरीन ने फिर धरना दे दिया। पुलिस ने आज सुबह धरने के शुरा को मुंतशिर करने की कोशिश की थी। यूनिवर्सिटी रोड, सफारी हॉज के करीब कामरान चौरंगी, गुलिस्तान जौहर, नाजमाबाद से लसबेला जाने वाली शाहराह पर भी धरना। वज़ीर आला सिंध ने कराची से जल्द तमाम धरने खत्म कराने का इंदिया दे दिया। वाज़े किया, पुरअमन धरनों के खिलाफ नहीं, लेकिन शहरियों को तकलीफ हो तो उसे दूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत से मुज़ाकरात में PTI बैकफुट पर आ गई। कारकुनों की रिहाई, 9 मई और 26 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने जुमेरात को शेड्यूल इन कैमरा मुज़ाकरात के लिए 2 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर लिया। बानी PTI कारकुनों के बगैर रिहाई कबूल नहीं करेंगे। असद कैसर का दावा। कभी नहीं कहा कि गिरफ्तारी के पीछे बानी PTI का किरदार नहीं, सबसे बड़े बेनिफिशरी ही वो थे। लीगी रहनुमा साद रफीक ने अपने बयान की वजाहत कर दी। जनरल रिटायर्ड बाजवा और साकिब निसार गिरफ्तारी के किरदार करार। बानी PTI की रिहाई के लिए हर किस्म के हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। रिहाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है। मुल्क की सालमियत को खतरे में डाला जा रहा है। PTI की एक टीम मुज़ाकरात तो दूसरी मुल्क से बाहर साजिशें कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तहरीक इंसाफ पर इल्जामात की बौछार। साबिक वज़ीर आज़म पर मुल्क में इंतशार की सियासत का इल्जाम। लॉबिंग करने वालों को भारी रकम अदा करने का भी दावा। कामयाबियों और नाकामियों, खुशियों और बहरानों के साथ साल 2024 के आखिरी लम्हात। मुल्क भर में अच्छी उम्मीदों के साथ नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां। आज रात गैर मकामी शहरियों के सीवी जाने पर पाबंदी। डिफेंस के रिहायशियों को शनाख्ती कार्ड दिखाकर जाने की इजाजत होगी। शहर में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। हवाई फायरिंग, बगैर साइलेंसर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी। गवर्नर हाउस कराची में आतिशबाजी की तैयारी मुकम्मल। लाहौर पुलिस भी न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी और वन विलिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन के लिए तैयार। पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील। CCPO का मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। दुनिया भर में शहरी नए साल के बेमिसाल इस्तकबाल के लिए बेताब। सबसे पहले न्यूजीलैंड में नए साल को खुशामदीद कहा जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे ऑकलैंड के स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी होगी। ऑस्ट्रेलिया में शाम 6 बजे खूब हल्ला गुल्ला होगा। जापान और जनूबी कोरिया में शहरी रात 8 बजे मेगा इवेंट से खूब लुत्फानंदोज होंगे। साल नौ का सबसे आखिरी जश्न सैन फ्रांसिस्को में मनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 17 सरकारी गाड़ियां गायब होने का इंकशाफ। मुआविन खुसूसी का महकमे ट्रांसपोर्ट को खत। गायब सरकारी गाड़ियां रिकवर करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बाज छोटी और कई बड़ी और कीमती गाड़ियां शामिल। दहशतगर्द जितनी साजिशें कर लें, अज़ाइम खाक में मिला देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब में जवानों को डटकर मुकाबले की तलकीन।
यूनान कश्ती हादसा केस में मुबैना तौर पर मुलव्विस 38 FIA अफसरान और अहलकारों के बयानात कलमबंद। डायरेक्टर जनरल FIA का मुलव्विस अफसरान पर इजहार बरहमी, तमाम अफराद के तहरीरी बयानात का जायजा लिया जाएगा। तहकीकात मुकम्मल होने पर कार्रवाई होगी। मुलव्विस अफसरान को महकमे से बर्खास्त किए जाने पर भी गौर। इसराइली फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। एक रोज में मजीद 27 फलस्तीनी इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बन गए। इसराइली कैद में मजीद 5 फलस्तीनी जिंदगी की बाजी हार गए। एक तरफ बमबारी, दूसरी तरफ सर्द मौसम, हजारों फलस्तीनियों के लिए कड़ा इम्तिहान। मज़ाहमती तंजीम की सहूनी सफाकियत के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां। बैते हनून में इसराइली फौजी मारा गया। कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर की रिहाई का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। WHO और काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस का डॉक्टर हस्साम अबू सफिया की फौरी रिहाई का मुतालबा। मामले से आगाह हैं, डायरेक्टर की गिरफ्तारी से मुताल्लिक मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा की वजाहत, फलस्तीनी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज। गिरफ्तारी के खिलाफ बैनर्स उठाकर आलमी बिरादरी की तवज्जो मबजूल कराए। हसीना सरकार जाने के बाद भारत खित्ते में मुकम्मल तन्हाई का शिकार। मालदीव में चीन दोस्त हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए मोदी सरकार की साजिशें, अपोजिशन जमात की खुफिया इमदाद। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने साजिश का भांडा फोड़ दिया। नाकाम मार्शल लॉ और मुवाखजे के बाद जनूबी कोरिया के साबिक सदर के गिर्द कानून का शिकंजा सख्त होने लगा। कोरिया की अदालत ने सदर युआन सिक्योल की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। पाकिस्तानी नयात मेयर लंदन सादिक खान को बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने नाइट के एजाज से नवाज दिया। मेयर लंदन को अब सर सादिक खान के नाम से पुकारा जाएगा। रावलाकोट के नवाही गांव में सिलेंडर फटने से मुअम्मर खातून और बच्ची जाँ बहक। सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची पुलिस के एहलकार को शेखी भगारना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल होने पर SSP सिटी का सख्त एक्शन। पुलिस एहलकार शाहजेब मुअत्तल। अवामी रिक्शा यूनियन एक बार फिर लाहौर की सड़कों पर आ गई। महंगाई और LPG की कीमत में होशरुबा इजाफे के खिलाफ चुंगी अमर सिद्धू से इचरा तक रैली निकाली। बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए। शुरा के हुकूमत के खिलाफ नारे। LPG की कीमत फौरी कम करने का मुतालबा। हेस्को ने बिजली बिल की अदम अदायगी पर हैदराबाद तालीमी बोर्ड की बिजली मुनक़ता कर दी। इंतजामिया के मुताबिक तालीमी बोर्ड पर 21 लाख रुपए के वाजिबात हैं। मुतअद्दिद नोटिस के बावजूद वाजिबात अदा नहीं किए गए। मुल्क के बेशतर इलाके कड़ाके की ठंड की लपेट में। इसकरदू -9 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सर्द तरीन मकाम। बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में यखबस्ता हवाओं का राज। कराची में भी मौसम ठंडा ठार। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में गहरी धुंध ने हर चीज धुंधला दी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का काउंटडाउन शुरू। ICC चेयरमैन जय शाह ने एक्स अकाउंट पर मेगा इवेंट में 50 रोज बाकी की पोस्ट शेयर की। इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में शेड्यूल। होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के हाथों क्लीन स्वीप और ऑस्ट्रेलिया में पै दर पै शिकस्तों के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला। कैंगरूज के खिलाफ 5वें और आखिरी टेस्ट के बाद ऐलान मुतवक्किल। हॉलीवुड की सुपरहिट जोड़ी ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली के दरमियान आखिरकार बाकायदा तलाक हो गए। 8 साल तक 6 लेपालक बच्चों की निगहदाश्त के तनाज़े पर कानूनी जंग के बाद फरीकैन के दरमियान मुआहदा तय पा गया।